वरदान के अनुसार कैकेयी माँ राम जी को जीवन भर के लिए जंगल भेज सकती थी, लेकिन उन्होंने मात्र 14 वर्षों का ही वनवास क्यों मांगा? आखिर क्यों? रानी कैकेयी विदुषी और पराक्रमी थी। देवदानों के युद्ध में राजा दशरथ के साथ युद्ध भूमि में गई सारथी बनकर वह रथ का संचालन कर रही थी। इसी समय रथ के पहिए से एक कील निकल गया। रथ चूर चूर हो जाता, लेकिन कैकेयी की बहादुरी से राजा की जीत हुई। कील के स्थान पर कैकेयी ने अपनी 2 उंगलियां रख दी थी। उंगलियों से खून निकलने लगा। राजा जी ने कहा, तुम जब चाहोगी 2 वरदान मांग लेना। अब यह प्रश्न उठता है कि कैकेयी को जब अपने पुत्र को राजा ही बनाना था तो जीवन भर के लिए क्यों नहीं बनाया? मात्र 14 साल के ही क्यों? मानसकार में लिखा है, सुनहूँ प्राण प्रिय भवती जी का, देहूँ एक बर भरत हिष्टि का, तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम वनवासी। मंथरा अति चतुर थी। उसने महारानी कैकेयी को समझाया है कि पहला बर राम वनवास नहीं मांगना, पहला बर भरत का राज बनना मांगना। कैकेयी ने पूछा, ऐसा क्यों? मंथरा बोली, सुनो रानी, तुम्हें 2 वरदान मांगने हैं। राजा दशरथ राम जी को प्राण से अधिक प्यारे हैं। अगर तुमने पहले वरदान में राम वनगमन मांगा तो राजा मर जाएंगे, और जब राजा ही मर जाएंगे तो भरत को टिका कौन देगा? इसलिए हे महारानी, तुम पहले भरत की राजगद्दी मांगना, इससे राजा बहुत खुश होंगे, मरेंगे नहीं। तब दूसरा वर मांगना जिससे राजा मर सकते हैं। कैकेयी बोली, अरे घर फोड़ी, तुम्हारी जीभ में आग नहीं लगती? रामचंद्र राजा को प्राण से अधिक प्यारे हैं और मुझे नहीं। तुम नहीं जानती मंथरा, मैं विधाता से मनाती हूँ कि अगले जन्म में श्री राम मेरी कोख से जन्मे और सीता मेरी पतोहू बने। मंथरा ने पूछा, ऐसा क्या कमाल है? राजा ने, जो तुम ऐसा चाहती हो। कैकेयी बोली, सुनो मंथरे, श्री राम सभी माताओं से प्यार करते हैं, लेकिन मुझे सबसे अधिक मानते हैं। मैंने परीक्षा ली है राम जी सबसे अधिक मुझे मानते हैं, इसलिए वे प्राणों से अधिक प्रिय प्यारे हैं। अगर सचमुच में राम जी का तिलक कल होने वाला है तो मंथरा मांग, तुम्हें क्या मांगना है? इस समाचार से मैं बहुत खुश हूँ कि तुम जो चाहोगी मैं दूंगा। अब भारी प्रश्न यह उठता है कि ऐसा कहने वाली नारी क्या राम वनवास की बात कर सकती है? क्या राजा की बेटी पढ़ी लिखी मंथरा के कहने में आ सकती है? इसका उत्तर अन्य राम कथा में दिया जा सकता है, जो सटीक प्रतीत होता है। इस कथा पर अन्य पुस्तकें भी निकल चुकी हैं। कथा इस प्रकार है। जब राम जी ने सुना कि कल मेरा राज तिलक है, यह घोषणा राजा दशरथ की ओर से गई है। मंत्री, गुरु, वशिष्ठ, सभी सभासद, माताएं वगैरह भी सहमत है तो वे उदास हो गए। वे सोचने लगे, अगर मेरा राज तिलक हो जाएगा तो रावण का वध कैसे होगा? पृथ्वी पर भारी पाप बढ़ गया, इसका भार कैसे उतरेगा? राज तिलक के बाद मुझे अवध में रहना होगा, राज चलाना होगा। मेरा मानव तन स्वीकार करना व्यर्थ हो जाएगा। मेरा नारायण से नर बनना स्वीकार किया, इसका उद्देश्य है रावण वध। अब क्या होगा? सोचते सोचते वे सरयू नदी के किनारे भगवान सूर्य अस्त हो रहे थे। श्री राम ने भगवान सूर्य को नमन किया। आंखों से आंसू टपक पड़े। बोले, हे सूर्य भगवान, तुम ही कोई रास्ता सुझाओ। उसी समय पीछे से खटखट की आवाज़ आई। खड़ाऊ पहने गुरु वशिष्ठ जी नजर आए। राम जी ने उनके चरण पकड़ लिए। गुरु वशिष्ठ ने श्री राम को उठाया। उन्हें उदास देखकर कहा, बेटा क्यों उदास हो? कल तुम्हारी राज तिलक है। श्री राम बोले, यही तो उदासी का कारण है प्रभु। अगर मेरा राज तिलक होगा तो रावण का विनाश कैसे होगा? राजगुरु, आप कृपा करें, मेरे राज तिलक रुकवा दें। आप गुरुदेव है, जो कहेंगे पिताश्री अवश्य मान जाएंगे। गुरुदेव बोले, यही तो तुम्हारी भूल है राम, तुमने अपने कुल के मंत्र को नहीं जाना। प्राण जाए पर वचन न जाए। राजा कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। राम जी ने पूछा, उपाय बताए गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा, माँ कैकेयी के पास जाओ, वही राज्य तिलक को रोक सकती है। राम जी ने पूछा, ऐसा क्यों गुरुदेव? माँ सुमित्रा, माँ कौशल्या क्यों नहीं रोक सकती है? गुरु जी बोले, श्री राम, माँ कैकेयी के पास 2 वरदान बाकी है। राजा जी ने कहा था कि जब तुम्हारी इच्छा हो 2 वरदान मांग लेना। तुम कैकेयी माँ के पास जाओ, रास्ता निकल जाएगा। रात्रि के 12 बजे श्री रामचंद्र कैकेयी माँ के महल में जाते हैं।
माँ कैकेयी जाग पड़ी। वह पूछती है, कौन है? राम जी कहने लगे, मैं माँ कैकेयी। कैकेयी ममता से भर गई। श्री राम पूछे, बेटा कल तुम्हारा राज तिलक है, जल्दी जाओ, सो जाओ, सुबह जगना है। राम जी बोले, माँ किसकी माता जग रही, किसके पुत्र को नींद आ जाएगी। अभी तक तुम क्या कर रही हो माँ? कैकेयी बोली, आओ बेटे मेरी मदद करो, मैं सीता जी के लिए जेवर का चयन कर रहा हूँ। कल वह गद्दी पर बैठेगी, देखो तो राम कौन सा जेवर उसके लिए अच्छा रहेगा। राम जी बोले, माँ सब कुछ बेटी सीता के लिए, मेरे लिए कुछ भी नहीं। कैकेयी बोले, अरे बेटे तुम्हारे लिए तो प्राण हाजिर है, मांग कर देख। कैकेयी माँ ने तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार है। राम जी ने कहा, माँ तुम छतरानी हो, बात तो मुकर तो नहीं जाओगी। माँ बोले, मांग कर तो देख। राम जी बोले, माँ मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास और भरत का राज तिलक करवा दो। माँ बोली, चुप रह बेटे, ऐसी बात मत कर, इसका नतीजा जानता है। जो ही तू वन गमन की बात राजा सुनेंगे तुरंत मर जाएंगे, तीनों रानियाँ विधवा हो जाएगी, माँ के सिंदूर धुल जाएंगे, चूड़ियाँ फूट जाएगी, अयोध्या उदास हो जाएगा। ऐसा मत बोल बेटा, ऐसा मत बोल। रामचंद्र बोले, माँ तुमने तो मुझे वचन दिया है और मेरे खानदान के लिए यह रीति है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। अब बेचारी कैकेयी कुछ नहीं बोल सकती थी। पुनः वह पूछती, अच्छा राम यह बताओ 14 वर्षों के लिए वनवास क्यों जाना चाहते हो? राम जी ने कहा, माँ मैं जानता हूँ कि मेरे वन गमन से राजा को दुख होगा, अवधवासी उदास हो जाएंगे माँ, पर पहाड़ टूटेगा। लेकिन माँ आज से ठीक 14 वर्ष तक रावण की आयु है। अब रावण का वध हो जाएगा तब मैं वापस आऊँगा माँ और सभी को सुख दूँगा। माँ कैकेयी बोली, जाओ राम, ऐसा ही होगा। तुम्हें मुझे कलंक लगे तो लगे, लेकिन तुम्हारी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए। फिर दूसरे दिन 14 वर्षों का वनवास मांगा गया। अयोध्यावासी आश्चर्य में डूब गए। कैकेयी माँ की प्यारी सखिया उदास हो गई। वे सभी कैकेयी के पास समझाने लगी। बोली, अरे रानी, क्या पता है तुम क्या करने जा रही हो? अगर श्री राम वन चले गए तो वह लखन के घर में रहेंगे। सीता क्या पति के साथ नहीं जाएगी? क्या राजा जीवित रहेंगे? महाराज तुम तो बराबर ही कहती हो कि भरत से मुझे अधिक प्रेम है, राम से है। राम पर तुम स्नेह भी करती हो, फिर राम के जंगल क्यों नहीं भेज रही हो? ठीक है, तुम भरत को युवराज बनाओ, लेकिन राम को बन जाने से रोको। राम को अगर महल से निकलना ही है तो उसे गुरु के घर में रहने दो। राम राज्य के नहीं भूखे हैं, जल्दी उठो और राम को बन जाने से रोको। राजा ने ऐसा किया। दूसरा वर मांगो जिससे शोक और कलंक मिट जाए। कैकेयी माँ ने राम जी को वरदान दे दिया। सुनकर बेचारी दुख से तड़प रही थी, लेकिन बाहर से कठोर बनी हुई थी, भीतर से रो रही थी। उनके प्राण के आधार श्री राम जंगल जा रहे थे। बेचारी काँप रही थी, लेकिन काफ़ी कठोर बनी हुई थी। इतना बड़ा नाटक किया कैकेयी माँ ने, इसलिए श्री राम जी ने कहा, दोष देई जननी जरतेही, जिन्ह गुरु साधु समाज न सेई। हे माँ, जो तुम्हें दोष देते हैं, जो सोचते हैं कि तुमने मुझे वन भेजकर कलंक मोल लिया है, वे अभागे हैं। उन्हें यह पता नहीं है कि माँ के जगत के लिए तुमने विष को गले लगाया है और संसार को सुख दिया है। तुमने अपने दुख को सहन किया है, लेकिन जगत का कल्याण क्या है? हे माँ, तुमसे बड़ा इस पृथ्वी पर कोई नहीं हो सकता है। इसलिए चित्रकूट के सब तीनों माताएं राम जी से मिलने जाती है तो राम जी प्रथम कैकेयी माँ से मिलते हैं। उन्होंने उनके त्याग और बलिदान को समझा है। प्रथम राम भेटै कैकेयी, वे कैकेयी माँ को इज्जत देते हैं, क्योंकि भगवान शिव की तरह माता कैकेयी ने भी विषपान किया था। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो शेयर फॉलो जरूर अवश्य करें, लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।